श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कपिल देव और देवहूति का संवाद चल रहा। कपिल देव जी कहते हैं, माता अब मैं तुमको योग के बारे में बताता हूं। योग कहते हैं भगवान से लगाव लग जाने को। योग माने प्लस, जोड़ना। योग कहते हैं जोड़ने को। तो भगवान से जब जुड़ जाता है तो मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। भगवान के मार्ग को भक्ति योग कहते हैं। दूसरे योगों से काम नहीं चलने का। भक्ति योग से भगवान को भक्त वत्सल है ना, वो भक्त के ही अधीन रहते हैं। वो तो भक्ति करने से ही भगवान मिलते हैं। शास्त्रों में जो नियम लिखे हुए हैं उनको पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। शास्त्रों के विरोध में कभी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के नियमों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो कुछ अपने आप मिल जाए, जो खेती से आ जाए या आमदनी अपने आप हो जाए या नौकरी से तनख्वाह आ जाए, उसी में संतुष्टि रखना चाहिए। जो कुछ मिल जाए, आ जाए, लाभ हो जाए, उसी से संतुष्ट रखना। हाय हाय नहीं करते रहना चाहिए। और आत्मज्ञानी शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भगत, योगी ज्ञानियों की सेवा से नहीं मिलेगा फल। भगत जो भजन करता है उसको कहते हैं भगत। शुद्ध भगत की सेवा करने से भक्ति बढ़ती है। विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। जो कुछ विषय वासना को बढ़ावे उससे दूर रहना चाहिए। जो भगवान को खुश कर दे उसको करना चाहिए। जो विषय वासना से दूर हमको ले जाए उसी काम को करना चाहिए। जो भगवान को संतुष्ट कर दे उस काम को करना चाहिए। और एकांत में रहना चाहिए। भजन एकांत में, भजन भोजन एकांत में होता है। शुद्ध भोजन करना चाहिए। वेजिटेरियन, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए उसमें। और भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। शास्त्रोक्त बात ही बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही रखना चाहिए। और ज्यादा हो जाए तो उसको भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य से भगवान में आस्था बढ़ती है। तपस्या करना चाहिए। धर्म को पालन करने के लिए कष्ट सहन करना चाहिए। जैसे ठंड में स्वामी जी ने कह दिया सारे फूल तोड़ के लाओ, और फूल तोड़ने गए, वहां बरसात आ गई। ठंड वैसी पड़ रही, ठंड के ऊपर बरसात पड़ गई। फूल तोड़ के लाना, फूल तोड़ ले आए और शरीर पूंछ लिया अंदर आकर के, और बुखार आ गया। तो भगवान की सेवा करने के लिए बुखार आया तो कष्ट सह लेना चाहिए। भगवान की सेवा में यदि कोई कष्ट आ जाए तो उसको सहन कर लेना चाहिए। हर समय बाहर भीतर से पवित्र रहना चाहिए। स्नान करके बाहर से और शास्त्रों के नियम पालन करने से अंदर से पवित्र हो जाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान की पूजा सेवा में लगे रहना चाहिए। आवश्यक, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात बोलनी चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ऐसी तो बात बोल रहे हैं। ये सब बातें जो कपिल देव माता जी को बोल रहे हैं वही बात है भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम च प्रिय हितम च यत्, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में। वाणी पर संयम रखना चाहिए और धीरे धीरे प्राणायाम करना सीखना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से सांस सही चलती है। व्रत उपवास करना चाहिए। 24 एकादशियां हैं, फिर रामनवमी है, जन्माष्टमी है, नृसिंह चतुर्दशी है, चैतन्य महाप्रभु का व्रत का दिन है, चैतन्य जयंती जिसको हम लोग होली कहते हैं। उस दिन चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए, उस दिन व्रत रखना चाहिए।
फिर शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। रेगुलरली हर बार दान करना चाहिए। दान करने से मन शुद्ध होता है, शांत रहता है, मन को पाप जाता है। पापी होने के कारण ही मन स्थिर चित्त शुद्ध नहीं रहता है। निरंतर भगवान की लीलाओं का ध्यान करना चाहिए और कुमार्गी मन को शुद्ध करने के लिए दान व्रत उपवास करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो करना ही चाहिए। कुमार्गी है मन, मन गंदी जगह पर तुरंत जाता है, 1 सेकंड इधर लाओ खींच के फिर भी जाता है वहीं। तो उसको बस में करने के लिए दान और व्रत 2 चीज हैं, तीसरा विशेष कुछ नहीं है। कभी मन परेशान नहीं करेगा यदि बस में आ गया है तो। मन बस में हो जाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। पूरक कुंभ का रेचक और रेचक कुंभ का पूरक, तीनों तरह के प्राणायाम को करना चाहिए जिससे दिल और मन शुद्ध हो जाए, गंदगी दिल से मन से निकल जाए। जैसे गंदा सोना जिसमें कुछ मिलावट है, इस सोने को अग्नि में डालते हैं और उसमें हवा फेंकते हैं, बड़ी तीव्र हवा, तीव्र अग्नि में तीव्र हवा, इससे सोना गलता और उसमें से जो गंदगी होती है वो दूर हो जाती है। ऐसे ही प्राणायाम करने से मन की दिल की गंदगी अपने आप दूर हो जाती है। हे माता, प्राणायाम करने से कफ पित्त वायु शांत हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है उनमें, और मन अति शीघ्र शुद्ध हो जाता है, जिससे राग और द्वेष, भौतिक हाय मेरी मैया, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा भैया, ये लगाव दूर हो जाएगा। द्वेष, ये अच्छा है मेरे से, इसने ऐसा क्यों कर दिया, द्वेष जलन चली जाएगी अपने आप। फिर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे, मुखारविंद का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के श्यामल शरीर का ध्यान करना चाहिए कि उनके गले में बनमाला पड़ी हुई है, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, भृगु का पद चिन्ह है, और उनके गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि भगवान भक्त को खुश करने के लिए, भक्त के ऊपर कृपा बरसाने के लिए अनेक प्रकार से अवतार लेते हैं, केवल भक्तों के लिए, योगी और ध्यानी ज्ञानी के लिए नहीं, कर्मी के लिए नहीं। हाँ, हम कर्म योग कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन उसके लिए भगवान नहीं आते। भक्ति करना चाहिए। भगवान के लिए काम करने को भक्ति कहते हैं। फिर कहते हैं कबीरदेव, एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात उत्कंठे बाष्प कलया मुहूर्त्यमग्नस तच्चा विचित्त बड़िसम सनकेर वियुक्ते। अरे मैया सुन, भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहने से, बेरोक टोक, कभी रुकना चाहिए नहीं, तो भगवान में लगाव लगता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। अरे मैया, जब भगवान में प्रेम बढ़ जाता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघलता है, और फिर जब करने से बाल खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू आते हैं। ये रोने के, कष्ट के आंसू नहीं है, कष्ट के आंसू तो गर्म होते हैं, ये प्रेम के आंसू ये बहुत ठंडे होते हैं, जिससे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे एक बाल्टी बर्फ का पानी डाल दे किसी के ऊपर, कितना उसका शरीर कंपेगा और बाल खड़े हो जाएंगे, ऐसा होता है। गर्मी में भी ठंड लगती है भगत को, ऐसे भक्ति करनी चाहिए। भगवान के लीलाओं में मन लगाना चाहिए, तो ऐसा करते रहने से भगवान अपने आप खींचे चले जाएंगे। जैसे किसी ने डोरे में, सूत में एक हुक बांध दिया, उसमें थोड़ा कुछ लगा दिया, फेंक दिया पानी में,
तालाब में मछली पकड़ेगी, वो मछली को ऐसे जैसे खींचते हैं ना, ऐसे ही ये भगवान के भगत का शुद्ध मन भगवान को खींचता है भगत की तरफ। भगवान खींचे चले आते हैं, जैसे मछली खींची चली आती है, ऐसे हो जाती है परिस्थिति। तो परीक्षित महाराज बोले एक बार दूसरे स्कंद में, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, हे गुरुदेव, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। कितना अच्छी बात बोलते हैं। जिस भक्त का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया है वह भगवान के शरण को कभी नहीं छोड़ता, इम्पॉसिबल, कभी नहीं छोड़ेगा वो। भगवान जैसे गुड़ के अंदर चींटा मर जाता है, छोड़ता नहीं, ऐसा हो जाता है भगत, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। क्यों कि उसी से मजा आता है, जो प्रसन्नता, थ्रिल्ड, खुशी उसको होती है भक्ति में, वो कहीं नहीं है, वो शाश्वत सुख है। जैसे कोई यात्री परेशान हो गए, घूम घूम के कहीं तीर्थों में गया, घूम घूम के आया, परेशान हो गए, घर में आके शांत सुखी हो जाता है। ऐसे ही दुनियादारी में, भौतिक में लगे रहा वो, लगा रहा वो, और आकर के भगवान के शरण में आकर के शुद्ध हृदय हो गया तो खुशी हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है भगत की। न्याय शास्त्र भी ऐसी ही बात बोलता है। कैसी बात बोलता है? भक्ति कभी नहीं छोड़ देनी चाहिए। क्यों? भक्ति सिद्धेर गरीयसी, भक्ति करते रहने से ही शुद्ध भक्ति होती है। यदि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, तो भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, रेगुलर, कंटिन्यूअस। 6 महीना कर लिया, 2 वर्ष कर लिया, आकर के चेला बन। आजकल कलयुग में तो गुरु जी को ठगते हैं, मीठी मीठी बात बोलते हैं, थोड़ी सी सेवा करते हैं, 100-2 साल से दीक्षा ले लेते हैं, हरि बोल नमस्ते, अपने रास्ता से नापते हैं। ऐसे थोड़े ही भगवान का प्रेम मिलेगा, उसको आशीर्वाद नहीं, नहीं, उसको तो कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा जब तक आत्म साक्षात्कार भगवान न मिल जाए। आगे कपिल जी कहते हैं, जब कोई भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसको कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसको पता ही नहीं पड़ता है क्या होगा, सब भूल जाता है अपने आप, जानबूझ के नहीं। उसको, वो तो भगवान की भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया है, भगवान से मिलने रो, भगवान हर समय ध्यान रखता है वो, उसको पता ही नहीं, खाना पीना भूल जाता है, वो सब कुछ भूलता है, पता ही नहीं पड़ता क्या होता है। जैसे कोई शराब पी लिया, शराबी बहुत ज्यादा शराब पी गया, उसको पता ही नहीं वो कैसे चल रहा है, क्या बोल रहा है, किधर घूम रहा है, कपड़ा है कि नहीं उसको नहीं पता है। ऐसा हो जाता है परिस्थिति शुद्ध भक्ति की स्थिति पर आने के बाद। शुद्ध भक्ति की स्थिति यही है, संसार कैसे चल रहा है, कैसे बात करना है लोगों से, उनको नहीं मालूम। ज्ञान सा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत, भगवत गीता में ऐसा ही बोल रहे हैं जो कपिल देव जी इधर बोल रहे हैं। कोई बात अलग नहीं है, शब्द अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है। वैसे उधर अर्जुन को बोल रहे हैं, इधर माता जी को बोल रहे हैं, एक ही चीज है। जैसे लकड़ी से अग्नि अलग रहती है और लकड़ी में अग्नि पकड़ने से भी अग्नि अलग रहती है, लकड़ी से जलाती है लकड़ी को, फिर भी अग्नि अलग रहती है। ऐसे ही भगत की आत्मा शरीर से अलग रहती है। भगत की आत्मा शरीर में मिलती नहीं, मिलती है तो फिर उसको तो यही समस्या चाहिए दुनिया भर की समस्या करते हुए भी भगत समस्याओं से अलग रहता है। उनकी इंद्रियां सताती नहीं, क्यों कि भगवान में लगी रहती हैं, और परमात्मा जो अंदर रहता है वो देख रहा है, साक्षी गवाही के रूप में बैठा है अंदर। आगे कहते हैं कपिल देव जी, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईख्यता नन्य भावेन भूतेषु एव तदात्मनाम्।
तदात्मताम। शुद्ध भगत सोचता है कि सभी प्रकार के शरीरों में एक तरह की ही आत्मा रहती है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, चाहे पक्षी का शरीर हो, सब में एक प्रकार की एक तरह की आत्मा रहती है। और सभी प्राणियों में भगवान विराजमान है और सभी प्राणी भगवान में रहते हैं। कहते हैं ना भगवान भी, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे। भगवत गीता में वही बात है, बात अलग कुछ नहीं है। जो मुझे सब में देखता है, सब में मुझे देखता है, सबको मुझ में देखता है, ऐसा भगत मेरे से कभी अलग नहीं होता। मैं उसके बारे में सोचता हूँ, वो मेरे बारे में सोचता है, ऐसा कुछ है। जिस प्रकार से एक ही अग्नि तरह तरह की दिखाई देती है, तरह तरह की वस्तु में लगाने से, जैसे रस्सी में अग्नि लग गई तो रस्सी ऐसे गोल 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 जलती है, छोटी सी प्लास्टिक में लगा दी अग्नि तो वो दूसरी तरह कैसे जलती है, छोटी लकड़ी में अग्नि लगा दी तो वो दूसरे की तरह की जलती है, घास के कूड़े के ढेर में लगा दिया है तो उसको दूसरी तरह से जलाती है, पाली में लगा दिया है अग्नि खेत में तो वो दूसरी तरह से जलती है। अग्नि तो एक ही है, तरह तरह से जलती है। जैसे तरह तरह से अग्नि जलती है, ऐसे ही आत्मा एक ही है और तरह तरह के शरीर में तरह तरह के से दिखाई देती है, तरह तरह का कार्य करती है। जैसे मनुष्य के शरीर में जब आत्मा रहती है, मनुष्य की तरह से काम करती है, वही आत्मा पशु के शरीर में डाल देते हैं, वही पशु में है, वो पशु की तरह काम करती है। पक्षी में आत्मा, पक्षी वही आत्मा है और पक्षी की तरह काम करता है। ऐसे ही है, जो मछली खाते हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए ऐसा। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहने से माया अपने आप बस में आ जाएगी और आशीर्वाद देंगे भगवान।